हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फिर मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है वीडियो का जो उन्वान है, बच्चों पर खर्च की महत्ता। यानी बच्चों पर जो खर्च करते हैं उसकी उसकी क्या महत्ता है, यानी क्या उसकी अहमियत है। इस टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। ये बहुत ही अहम और बहुत ही जो भी टॉपिक बच्चों के तरबियत के लिहाज से जो भी टॉपिक है वो बड़ा अहम होता है। वो हर चीज़ के लिए बड़ा अहम होता है। तो बीवी बच्चों की परवरिश का जो है पति को जिम्मेदार बनाया गया है। यानी बीवी का और बच्चों की परवरिश का जो जिम्मेदार बनाया गया है वो पति को बनाया गया है। और जायज़ तरीके से कमाई करने और उसको बड़ी चाहत दिलाई है। आज दुनिया की हुकूमतें बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए मोर्चे निकाल रही हैं। यानी आज दुनिया की जो हुकूमतें हैं बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए बड़े मोर्चे निकाल रही हैं, तहरीकें चला रही हैं और इस पर बड़ी बड़ी रकमें लुटा रही हैं। आज की बच्चे की परवरिश बाप के जिम्मे इसलिए है। यानी जो बड़ी बड़ी तहरीकें हैं वो जो है आज बड़ी बड़ी जो तहरीकें इसलिए चला रही हैं कि बाल मजदूरी बच्चे ना करें। लेकिन हमारे समाज में बड़ी एक ये विडंबना है कि बाल मजदूरी, बच्चा छोटा थोड़ा सा बड़ा हुआ 10-12-15 साल का हुआ तो उसे हम मजदूरी में लगा देते हैं, ना कि उसको हम पढ़ाई की तरफ भेजते हैं। यानी ये सारी जिम्मेदारी, बच्चे की तरबियत, बच्चे पे खर्च, ये सारी जिम्मेवारी जो होती है वो बाप की होती है। यानी बच्चे की परवरिश बाप के जिम्मे है। उसके खाने पीने, कपड़े, घर और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति की फिक्र बाप को ही करनी है। यानी सारी चीज़ों की जो फिक्र करनी है वो बाप को ही करनी है। जाहिर बात है कि आज अगर बच्चे को ज़िंदगी की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त ना हो, दुनियावी सहूलतों से वंचित हो जाएगा। दुनियावी सहूलतें जो उसकी दुनिया की जितनी भी सहूलतें, यानी दुनिया की जो चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उस वंचित हो जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा। तो यह चीज़ उसकी तरबियत पर भी, यानी उसकी जो देखभाल है या उसकी परवरिश पर असर डालेगी। चोरी, घोटाला और दूसरी बुरी आदतों से उसका लिप्त हो जाना, यानी उसमें मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उसकी ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ें वो आपसे मांग रहा है वो सही हैं, पहले इसको भी आपको चेक करना हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों पे जो खर्च कर रहे हैं उसमें ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चा जो भी चीज़ें मांग रहा है, जो भी चीज़ें आपसे मांग रहा है, वो उसके लिए हमें इस चीज़ पर ख्याल करना होगा कि कम से कम बच्चा क्या सही चीज़ मांग रहा है, क्या गलत चीज़ मांग रहा है, इस पे भी हमें बड़ा ख्याल करना होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ भी मांगा और हमने फटाक से जो है हमें पता है कि हम बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चे पे बहुत अच्छा खर्च करना चाहिए, और खर्च करने के चक्कर में हम गलत और सही का फैसला नहीं कर पाते। इसके लिए हमें कम से कम इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि हमें सही और गलत का पता भी होना हो। इसके लिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जो बच्चों की तरबियत पे बड़ी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तभी हम बच्चे को क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, इस बारे में हम बता पाएंगे और इस बारे में हम कोई भी फैसला ले सकते हैं। अगर इस पे हम इस चीज़ पे फैसला ना ले पाए तो हमें इसका नुकसान होगा, और जो पैसा हम सही तरीके से कमा रहे हैं उस पर इस पैसे का सरासर नुकसान हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की उपस्थिति में यतीमों से मददगार बदतर ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी माँ बाप तो उनके हैं, माँ बाप हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है यतीमों की ज़िंदगी गुजारते हैं। उसका कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि उन्होंने वो जो है बच्चों की सही तरीके से तरबियत नहीं की। यानी खुद उन्होंने अपने आप को इल्म से दूर रखा, यानी ज्ञान से दूर रखा, जिसके कारण वो इस तरह से उनके बच्चे भी यतीमों की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आजकल देखा जाता है कि रास्ते में बच्चे बहुत सारे मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे हैं, 2 रुपये बाबू दे दिए, 2 रुपये 4 रुपये खाने खिला दिए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि माँ बाप ने उस तरह की तरबियत नहीं दी,
और तरबियत क्यों नहीं दी? क्योंकि उनको खुद भी उन्होंने अपने आप को इस तरह की चीज़ों से ज्ञान हासिल नहीं किया और अपने आप को वो तरबियत उन्होंने नहीं दी कि बच्चे की तरबियत हमें कैसे करनी है। उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है अपना वक्त जो है लगाया वो दूसरी चीज़ों पे लगाया, गलत चीज़ों पे लगाया, जिसके कारण जो है वो खुद भी ना तरबियत याफ्ता हो पाए या खुद भी वो शिक्षा ना ग्रहण कर पाए। और वो क्या, वो अपने जब वो खुद भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? क्यों, क्या शिक्षा देंगे? नहीं दे सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अगर बाप बन गए हैं या बाप हैं तो हमें कम से कम बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए, हमारा माहौल कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पर हमें बड़ा फोकस करना होगा, बहुत ध्यान देना होगा, तभी हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमारे बच्चे यतीमों की तरह टहलेंगे, घूमेंगे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हम तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हुए चले जा रहे थे, लोग न जाने कहाँ क्या कैसे पहुँच गए। तो ये यानी कभी कभी अभिभावक उसको कठिन परिश्रमों के कार्यों में लगाकर उनकी कमाई खाते हैं। कभी कभी इस तरह ये भी देखा गया है, कुछ ऐसे लोग भी समाज में हमें मिलते हैं, हमने देखा भी है, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हुए तो उनको काम पे भेजना शुरू कर दिया और ख़ुद घर में बैठकर आराम से इस नुक्कड़ पे बैठे हैं, कभी उस नुक्कड़ पे बैठे हैं, यहाँ की बात वहाँ की बात, ये सारी बातें करते रहते हैं। और होता क्या है, और वो कमाई खाते रहते हैं। बच्चे जिनको उस दरमियान उनकी तरबियत होनी चाहिए थी, उनको इल्म सीखना चाहिए था, उनकी ज़िंदगी यानी जो जिस तरीके से उनको होना चाहिए था, जो काम बाप का था वो बच्चा निभा रहा है। यानी बाप मज़े में आराम से कहीं इस नुक्कड़ पे बैठा हुआ है, कहीं उस नुक्कड़ पे बैठा हुआ है। ये शायद मेरी बात जो भी वीडियो देखेगा उसको बुरी लग जाएगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात हकीकत है। इस हकीकत को हमें स्वीकार करना होगा। अगर हम इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो हम समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं, और ख़ुद कामचोर होते हैं। ऐसे बच्चों में ईर्ष्या, यानी फिर धीरे धीरे क्या होता है, उन बच्चों में अपने बाप के प्रति और यानी इस तरह से ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष यानी ईर्ष्या, घमंड, वैभव इत्यादि में रोग पैदा हो जाए, उनके अंदर उसके गुस्सा भर जाता है, नफ़रत आ जाती है, एक दूसरे से नफ़रत करने लगता है, फिर उसके अंदर इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और रोग का इलाज कैसे होता है? कभी किसी डॉक्टर के पास आप जाइए तो रोग का इलाज जब वो शुरुआती दौर होता है तो कहता है अगर ये शुरुआत होता तो शायद मैं इसका अच्छे से इलाज कर सकता और कम पैसा खर्च होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कैंसर जैसा भयानक रोग, ये रोग जो है कैंसर से भी भयानक है। कैंसर का इलाज अगर शुरुआती दौर में है तो ठीक हो सकता है, वरना ठीक नहीं हो सकता है, वो फिर उसके बाद वो इंसान की जान ही ले बैठता है। तो ये रोग जो है, जो माँ बाप बच्चे को कमाने के लिए भेजते हैं, फिर उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप काम ना करवाइए, लेकिन एक उसको पहले अच्छी तरबियत दीजिए, खुद भी उस तरीके का बनिए, और उसको जब तरबियत अच्छी आप देंगे, जब उसके एक उम्र तक वो पहुंच जाएगा, तब उसे अच्छी से कारोबार दिखाएं, उसको कारोबार कराएं और वो करेगा। फिर आपके उसके अंदर किसी प्रकार की नफ़रत नहीं होगी। आपने जो छोटे बच्चे को भेजा, धीरे धीरे उसके अंदर जो कैंसर के जो बैक्टीरिया होते हैं धीरे धीरे इंसान के अंदर बढ़ते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है पूरे शरीर को खा जाते हैं। उसी तरह से ये भी धीरे धीरे उसके अंदर नफ़रतें बैठती रहती। एक वक्त ऐसा आता है उसके अंदर इतनी नफ़रतें बैठ जाती हैं कि वो आपसे दूर हो जाता है। फिर आप गाते फिरते हैं, मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं मानता है, मेरा बच्चा जो है मुझसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके पीछे कभी आपने कारण जाना, बैठकर उस कारण को सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर हमने ये गलतियां करी तो इसका खामियाजा वक्त रहते हमें मिल जाएगा, और हमें वक्त रहते इस बात को ध्यान में रखना होगा, वरना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और खर्च के ताल्लुक से मैं बात करूं तो आजकल माँ बाप क्या करते हैं, पैसा है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, वो सोचते हैं बच्चे ने फरमाइश की, बच्चे को तुरंत खिलौना ला के दे दिया। लेकिन बच्चा वो चाहता क्या था आपसे? बच्चा वो चाहता था कि आप उसके साथ कुछ थोड़ा सा वक्त बिताएं, उसके साथ खेलें कूदें। आज होता क्या है, बच्चे जब माँ बाप जो है ऑफिस से आए शाम को, देखा वो थके हुए, बच्चा इंतज़ार कर रहा है कि हमारे मम्मी पापा आएंगे, हमसे चंद बातें करेंगे, हमारे साथ खेलेंगे, हमारे साथ कूदेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब आप बच्चे आए, शाम को आए, थके आ रहे हैं, बस खत्म, चलो ठीक है बेटा, बात नहीं की ढंग से और मम्मी ने बात नहीं करी, तो बच्चा अकेला, अपने आप को अकेलापन महसूस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो फिर आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे दूर होता है। आप उसकी सारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, खर्च तो कर रहे हैं, यानी उसके लिए पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आप उसके लिए वो इंतज़ाम, वो जो चाह रहा था, वो आप नहीं कर पाए। इसका कारण, इसके चलते क्या होता है, फिर वो बच्चा आपसे जब दूर हो जाता है, दूर होने का कारण, फिर दूर होने से ये नुकसान होता है कि आप जो है फिर उससे धीरे धीरे, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे आपसे दूर हो जाता है। और जब आप बूढ़े हो चले होते हैं, आप इंतज़ार करते हैं कि बेटा आएगा, मुझसे बात करेगा, जब आप आपसे बात वो नहीं करता, तो आपको बुरा लगता है। तो आप क्यों बुरा मानते हैं उसके बस बात का? मत मानिए बुरा, क्योंकि आपने पहले उसके लिए किया है, आपने उसके लिए किया है। बेशक आप ऑफिस जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन अगर चंद लम्हे 10 या 15-20 मिनट आप उस बच्चे के साथ खेल लेंगे, तो क्योंकि आप उसके जिम्मेदार हैं, आप उसके पिता हैं, आप उसकी माता हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो बच्चा फिर आपसे दूर हो जाता है, तब फिर आप रोते गाते फिरते हैं कि बच्चा मुझसे बात नहीं करता है, वो आता है चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण आप खुद हैं, क्योंकि आपने खुद वैसा किया है। उसी के कारण आज आपके साथ भी इस तरह का हो रहा है। बहुत कम होता है कि बच्चे, माँ बाप ने इस तरह काम किया और बच्चा जो है गलती पे गलती कर रहा है। तो हमें इसका भी ख्याल करना होगा कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी ज़िंदगी पर, जो उसकी सही तरबियत की राह में रुकावट होगी। यानी फिर जब जैसे जैसे उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत बढ़ जाएगी, तो उसके जो है, तो उसी सही तरबियत की राह में रुकावट पैदा करेगा। साथियों, रुकावट पैदा करेगा। अगर ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।